उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने के लिए बीएसपी ने फिर से सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला है। प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद मायावती ने हर तबके को साथ लाने के लिए वकालत की है। साथ ही 2022 में सरकार बनने पर स्मारक और पार्क बनाने की बजाय विकास पर ध्यान देने का भी दावा किया है। मंत्र भी पढ़े गए, शंखनाद भी हुआ, त्रिशूल भी दिखा और गणेश भी नजर आए। बीएसपी की ये नई सियासत है और इस नई सियासत के जरिए ही मायावती ने 2022 की चुनावी जंग के लिए अपना रोड मैप साफ कर दिया है। मायावती 2007 की तरह ही सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीएसपी को सत्ता में लाना चाहती हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन का सहारा लेकर उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और अब वो समाज के हर तबके के सहयोग का भी ख्वाब देख रही हैं। ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ ये भी उम्मीद करती हूँ कि बीएसपी से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे कभी भी गुमराह नहीं होंगे तथा ना ही किसी के बहकावे में व ना ही किसी के प्रलोभन आदि में भी आएंगे। मायावती सामाजिक समीकरण साध कर ही इस बार सत्ता पाना चाहती हैं और इसीलिए उनके निशाने पर बीजेपी की सरकार है। सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार स्मारक और पार्क बनाने को लेकर विरोधियों के निशाने पर रही। इसीलिए 2022 में सरकार बनने पर वो नए रूल के साथ शासन चलाना चाहती हैं। कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। मायावती के अपने दावे हैं और नई चुनौतियों के दौर में वो नए तरीके से सियासत करने का सपना भी दिखा रही हैं। मगर बीएसपी के सम्मेलन और नई सोच को बीजेपी पुराना रिकॉर्ड बताकर दिखावा करार दे रही है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस सारे दल एक साथ हो जाएंगे तब भी भाजपा 300 से ज़्यादा सीटें एक बार फिर जीतेगी। अब यह जातिवाद की ओर अगर प्रदेश को कोई ले जाना चाहता है तो मैं समझता हूँ उससे प्रदेश बाहर निकल चुका है। अब विकासवाद की ओर आगे बढ़ चुका है, सुशासन की ओर आगे बढ़ चुका है, गुंडागर्दी से मुक्ति की ओर आगे बढ़ चुका है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर आगे बढ़ चुका है। अब इस प्रकार की राजनीति को उत्तर प्रदेश या देश में स्थान नहीं। आप बोलने से कुछ बोल देंगे तो नहीं, हृदय से आप बोले जय श्री राम का नाम और वहाँ क्या काम किया उसको तो बताना पड़ेगा। बीएसपी का शासन कर रहा है, सपा का शासन कर रहा है, ये तो बताएं यहाँ के लिए क्या धन दिया, क्या विकास किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ तो वास्तव में जो बीएसपी की सरकार थी तो मायावती जी यहाँ जाने से डरती थी। यह डरती थी कि हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। अब यह तो देख करके कि चुनाव आ गया तो इस प्रकार के नारे लगाने तो लगाओ, लगाने में अच्छा ही लगाना ही चाहिए। बीजेपी अपने दावे कर रही है और बीएसपी की अपनी भी साथ है। अब देखना होगा कि इस बार जनता का साथ किसे मिलता है, क्योंकि सबकी चुनावी रणनीति फिलहाल एक ही दिशा में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हर कोई सियासी बिछा करके 2000